और देखिए, देश के कई राष्ट्रीय पार्कों में कई जीव जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कारण से देश में टाइगर, हाथी, विभिन्न प्रकार के पक्षी, तेंदुआ, गैंडा आदि की पर्याप्त संख्या है। लेकिन इन सब के बावजूद काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को छोड़कर देश के अन्य राष्ट्रीय पार्कों से मूल जंगली भैंसे लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क न केवल एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बिग 5 के लिए प्रसिद्ध है। इन बिग 5 में गैंडे के अलावा हाथी, टाइगर, बारहसिंघा और जंगली भैंसा शामिल है। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे को बचाने के प्रयासों के बाद अब इनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है और पूरे देश से लोग यहां पर इन्हें देखने के लिए एलिफेंट सफारी का मजा लेते हैं। काजीरंगा में टाइगर की संख्या भी वर्तमान में 104 है और जंगली भैंसे लगभग 1000 हैं। ये एक हैरान करने वाली बात है कि जंगली भैंसे काजीरंगा में तो पर्याप्त हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों में इनकी संख्या लगभग 10 से भी कम है और छत्तीसगढ़ में तो ये लुप्त हो गए हैं। तो बफेलो जो है प्योरेस्ट, हम जो कह रहे हैं जेनेटिक जिसका स्ट्रेन है, वो असम में ही है और काजीरंगा और मानस में इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म जो जेनेटिक है वो यहाँ है। बाकी ये जो एरियाज थे जैसे आपके छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ये प्राय ख़त्म ही हो गए और इसका कारण मुझे लगता है मोस्टली इसका हैबिटेट जो है कि जिसमें थोड़ा सा कीचड़ वाला, वॉलो वाला जो है वो इसका एक मेन फैक्टर रहा होगा। अब जंगली भैंसे को देश के अन्य भागों में संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के दोनों ओर फैले हुए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में सड़क पार करते हुए कई बार वन्य जीव मारे जाते हैं। ऐसे में वन्य जीवों को बचाने के लिए शीघ्र ही एक फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 11 मीटर होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये फ्लाईओवर देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। एनजीटी की मंजूरी मिल जाने के बाद इस फ्लाईओवर का निर्माण इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं, वर्तमान में लगभग 1030 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय पार्क को अब शीघ्र ही ग्रेटर काजीरंगा नेशनल पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसके बाद इसके क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ग्रेटर काजीरंगा बेसिकली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, उनका ये एक ड्रीम है क्योंकि काजीरंगा अभी आप देखें कि सिर्फ नेशनल पार्क ही नहीं है, इसमें करीब लगभग 10 एडिशंस हुए हैं और ये 10 एडिशंस हमारे और 4 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। तो इसमें हमारे ऑनरेबल सीएम सर का ये एक विजन है कि हमारा जो काजीरंगा जो सिर्फ हम राइनोज कह रहे हैं नेशनल पार्क में है, ये और भी जगहों में ये मिले। पूर्व का द्वार कहे जाने वाला आसाम विविध संस्कृति को समेटे हुए है और देश विदेश से न केवल यहाँ काजीरंगा को देखने आते हैं, बल्कि यहाँ का बिहू नृत्य भी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन इन सब से हटकर केंद्र सरकार को देश से लुप्त हो रहे जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए भी गंभीरता से वैसे ही प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे कभी देश से लुप्त होते जा रहे टाइगर को बचाने के लिए किए गए थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए काजीरंगा से महेश शर्मा की रिपोर्ट।